पत्रकार भाइयों जागो, समझो, तुम्हारा अधिकार कौन लिए जा रहा है, ये हमें आप बताने की आवश्यकता नहीं है, हमें आप लड़ने की आवश्यकता है, हमें आप आगे बढ़ने की। आज हमारे पत्रकार साथी पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और पूरे क्षेत्र में जनता की आवाज बनते हैं, गरीबों की आवाज बनते हैं, मजलूमों की आवाज बनते हैं, उनके साथ हो रहे जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ आवाज को बुलंद करते हैं। हमें सभी पत्रकार भाई, सभी कलम के सिपाही और हमारे नौजवान जज्बे को रखने वाले सभी पत्रकार भाइयों को स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। हमारे समाज में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष करने वाले तमाम उन वीर सपूतों को भी मैं नमन वंदन करना चाहूंगा। मैं कहना चाह रहा हूं कि पत्रकार भाई कलम का सिपाही है, कलम का कार है, कलम के लिए उपकार करता है और खून पसीना बहा करके देश और मातृभूमि की रक्षा करता है। दोस्तों, हमने सीतापुर की सड़कों पर इनकलाब के नारे लगाते हुए, हमने सीतापुर की सड़कों पर भाइयों के साथ संघर्ष करते हुए, भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला करके जो संघर्ष किया है, उसका परिणाम यह हुआ, आज हमारा सभी पत्रकार भाई अपने आप को सुरक्षित महसूस। हम जानते हैं, हम समझते हैं, हम देखते हैं, आज हमारे बहुत साथी, हमारे बहुत से पत्रकार भाई, आज हमारे बहुत से मित्र आज हमारे बहुत से साथी, ये बेटा क्या लिखा है? हो गया, हो गया, कहीं बेटा बात करो, नहीं इसे कल कुछ लिखना पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा, वहां पोल बनाई, यहाँ बना डाल, काट दो, काट इसको, इसको। दोस्तों, हम सभी कलम के सिपाहियों, देश के नौजवान साथियों, सभी देश के कर्मठ ईमानदार भाई, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्र हुआ, पत्रकारों पर जिस तरीके से हमला हो रहा है, यह एक दुखद विषय। हमारे नौजवान साथी, हमारे पत्रकारों के हाथ से लोग पत्रकार जगत में ध्यान, पत्रकारिता जगत को आगे काम, पत्रकारों के हृदय में शान है, पत्रकारों के लिए कुछ करने के लिए उनके जज्बा है, उस सभी
से कम मिला करके की सुरक्षा के अपने अपने समाचार पत्रों में मगर मैं दुर्भाग्य अपने आप फैलाऊंगा जहां बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, उस संविधान में इस देश की कानून व्यवस्था को, इस संविधान को चलाने के लिए 4 भागों में बांटा गया। कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। कार्यपालिका का काम था कार्य करना, व्यवस्थापिका का काम था व्यवस्था करना और न्यायपालिका का काम था वो न्याय। अगर दोस्तों हम कहना चाह रहा हूं कि जो न्यायपालिका का काम था सुरक्षा करना, लोगों की सही दिशाएं देना, लोगों के सम्मान के लिए संघर्ष करना, स्वाभिमान के लिए रक्षा करना, हमारे पत्रकार भाई अपने आत्मसम्मान के लिए, सभी के सम्मान के लिए, सभी के विकास के लिए संघर्ष। मगर थोड़ा मैं दुख के साथ कहना चाह रहा हूं कि आज ही विडंबना की कहानी, बड़ा ही तकलीफ भरी कहानी है कि आज चुनाव होते हुए भी पत्रकारों की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। हर पत्रकार, हर साथी अपने अपने हिसाब से अपने आप की रोजी चलाने में जुटा हुआ। मैं तकलीफ में होता हूं जब मैं कभी देखता हूं, सुनता हूं कि किसी पत्रकार के साथ हमला हुआ, किसी पत्रकार आ गया है, किसी पत्रकार पर जुल्म ढाया गया, उस पत्रकार के लिए ना तो नेता के पास कोई जवाब है और ना तो लोकतंत्र के चौथे। शिवहरी जी कृपया अपनी माइक बंद कर लें। शिवहरी जी, हाँ दोस्तों, ना तो उस नेता के पास, ना मंत्री के पास और ना तो भ्रष्टाचार के अकाउंट में डूबे हुए तथा कथित नेताओं के पास। आज चुनाव आ गया है, हर नेता अपने अपने आप को समाज का सबसे ऊपर वाला प्रिय नेता, पैसा भी हमारे पत्रकार भाइयों को गिफ्ट भी देने लगा है, अपनी बड़ी बड़ी बात को भी कहने लगा है और वो नेता लगातार संघर्ष में दिख रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि 5 साल की राजनीति करने वाले नेता अचानक मेढक की तरह टर टर क्यों करने आ जाते हैं? ना तो कभी समाज की सेवा किया है, ना तो समाज की सेवा करने के लिए उनके अंदर कोई बात, फिर भी उनको एक रास्ते से चुनने का और रास्ते पर आने का। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, सभी भाइयों को बताना चाहूंगा, जो भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, मीडिया कर्मी बंधु हैं, वो जुड़े हुए हैं। आज का मुद्दा भी ज्वलंत है,
सीतापुर की सड़कों पर जब इनकलाब बोला गया, सीतापुर की सड़कों पर जब इनकलाब के नारे, तो हमारे संगठन की चर्चाएं बढ़ने, हमारे साथ हमारे बड़े भाई दीक्षित जी, चंदन कठेरिया जी, राजेश तिवारी जी, परमेश्वर यादव जी और हमारे ना जाने कितने साथी तो देख रहे हैं। और मैं नाम कहां तक लूं, नाम अगर लेते रहेंगे तो फिर हमारी चर्चा भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि चर्चा से ज्यादा नाम जाता। आज 3200 लोग आपकी बात को सुनने के लिए आतुर हैं। आज 3200 लोग आपकी चर्चाओं को सुनने के लिए, हमारे भाई आपकी पीड़ा को सुनने के लिए। तो अब हम आप चलेंगे हमारे साथ। दीक्षित जी नमस्कार। सर अभिवादन। बताइए पत्रकारों को कैसे हम एकजुट करें, आपके अपनी मन की बात को कहें। तो पत्रकारों को हमारी समझते तो ये लग जाना चाहिए कि हम एकजुट करें ना, सब एकजुट हो जाएं, क्योंकि केवल इस कुटुंब परिवार में पत्रकारों के ही हित की रही है। तो करना तो नहीं हम ठीक है, सबको हो जाना चाहिए जी, तो सबको एक साथ हो जाना चाहिए। बहुत से लोग मैं बनाए रहते हैं, बहुत से लोग केवल काम नहीं करना चाह रहे हैं, तो वो लोग कैसे आएंगे, कैसे काम करेंगे। गणेश प्रसाद कोरी समाज, कृपया मैं चाहूंगा गणेश प्रसाद कोरी जी। हाँ सर बोलिए। कहां से बोल रहे हैं? हम बहराइच जिला से बोल रहे हैं सर। बहुत सुंदर। क्या करते हैं? हम सत्ताना समाचार से रिपोर्टर है डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक से सर। बहुत सुंदर। तो ये बताइए, पत्रकारों पर जो लाठियां चलती हैं, पत्रकारों पर झूठे मुकदमे जाते हैं, तो क्या पत्रकारों पर दर्ज हो रहे फर्जी मुकदमे वापस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सर वापस होना चाहिए। तो कैसे वापस होंगे? जब हम लोग एकजुट होंगे, हमारा संस्था मजबूत होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे सर। जब आपकी संगठन मजबूत होगा, तो मजबूत करने के लिए कौन आएगा गणेश बाबू? सर अभी तो हम आए हैं ऐसे लोग जैसे हमारे जैसे युवाकार जुड़े, संगठन को मजबूत करें, तभी आगे बढ़ पाएंगे हम लोग। क्या हुआ? बोलिए भैया। फिर से बोला कठेरिया जी। जी सर बताइए भैया। हाँ सर बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए भैया। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हूँ, इसीलिए तो मैं बात कर रहा हूँ। जी सर। बताइए भैया, कैसे लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, कैसे लोगों को? बिल्कुल जोड़ूंगा सर। और हम अपने भाई करते हैं कि जो हमारे पत्रकार भाइयों के हित के लिए, अपने भविष्य के लिए इस संगठन से जुड़कर एक दूसरे की मदद करने के लिए जिस तरह हम एकजुट कर रहे हैं, आप जिस तरह प्रयास कर रहे हैं, उस पर हम सभी भाइयों को मिलकर एक साथ देना चाहिए। साथ देना चाहिए। बिल्कुल सर। तो दीक्षित जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कठेरिया साहब, कैसे लोगों को साथ दे? इस संगठन के जुड़ने के कारण, इस संगठन की चर्चाएं क्या लोग सुन रहे हैं? क्या लोग जुड़ रहे हैं? क्या 2023 में हम सफल हो जाएंगे?
सफल होंगे। आपका प्रयास इतना अच्छा है, आप अपने लिए, हम पत्रकार भाइयों के लिए कर रहे हैं और ये प्रयास जारी रहेगा और उम्मीद भी करते हैं अपने भाइयों से। जी, उम्मीद करते हैं कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, कामयाब होंगे। बिल्कुल सर। तो जी तो सर। तो मैं चाहता हूं जहां से हमारे साथी जुड़े हुए हैं चंदन जी, कानपुर में, जी सर। अन्य जगह पर, क्या इस तरीके के अन्य भी संगठन काम कर रहे हैं? क्या अन्य भी लोग इस तरीके के, जिस तरीके से आप संघर्ष कर रहे हैं, क्या इस तरीके से अन्य भी लोग संघर्ष कर रहे हैं? जी सर, कानपुर में सिर्फ एक ही संगठन है जो आज से कई साल पहले था और अभी बीच में किसी कारण बंद हो गया था। जी चंदन जी, माइक बंद हो गई। चंदन जी, माइक खोल लीजिए। हेलो, हाँ, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूँ भैया, सुन रहा हूँ। सर, अपने संगठन के लिए बात भी की थी मैंने इलेक्ट्रॉनिक प्रेस क्लब से और वो लोग भी हमारा सहयोग देने के लिए तैयार है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जो पहले शुरू किया गया था, ये कौन सा संगठन था जो बता रहे हो बीच में चला था, बंद हो गया था? ये कौन संगठन था? इलेक्ट्रॉनिक प्रेस क्लब था, आज से कई वर्ष पहले चालू किया था। महेंद्र सिंह जी ने चालू किया था सर इसको। अच्छा, फिर बंद हो गया? हाँ, बंद हो गया था। अभी हाल में ही उन्होंने फिर से चालू किया। एएनआई की रिपोर्टर भी है। अच्छा, फिर चालू हो गया? हाँ जी सर, फिर चालू है। तो जो वहाँ के सभी सदस्यों से मैंने बातचीत की, अभी 26 जनवरी को गया था, मैंने बातचीत की और वो सब सहमत भी है। जी सर। तो इसकी चर्चा कानपुर में शुरू हो गई बड़ी जोर से? जी सर। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी बात है। और आज हमारे साथ जो साथी जुड़े हुए हैं, जो आज हमारे साथ संघर्ष हो रहा है, एक बड़ी लंबी है और इसके लिए संघर्ष करते करते हमारे साथी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो ये बताइए, जिस तरीके से हम आप सब लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या एक दिन हम लोग कामयाब हो जाएंगे? बिल्कुल सर, कामयाब होंगे सर, बिल्कुल कामयाब होंगे। कैसे? क्योंकि ये पत्रकार भाइयों की लड़ाई। जी, आप कह रहे पत्रकार भाइयों की लड़ाई है और हमारे पत्रकार भाई देख नहीं रहे हैं, हमारे पत्रकार भाई जुड़ नहीं रहे हैं, हमारे पत्रकार भाई एक मंच पर आना नहीं चाह रहे। तो हम कब आएंगे, किस तरीके से आएंगे? सर, एक कहावत है बहुत पुरानी कि जब तक ठोकर नहीं लगती कोई संभलता नहीं। जी। और जब अपने कुछ भाई हैं जिनके लिए किसी को बुरा भी लगेगा, जब उनको ठोकर मिलेगी तब वो वापस गिरेंगे आकर के। जी। अभी तो उनको लग रहा है कि हम लोगों का इसमें कोई बेनिफिट, आपका अपना पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं है, नहीं, आप लोगों के हित के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब लोग नहीं समझ रहे इस बात के लिए, तो क्या किया जाए? इसके लिए उनको आगे आना होगा, इनके लिए लड़ाई लड़ना होगा, इनके लिए वो आगे आए। और जो आप सोच रहे हैं कि कोई मेरे घर में आएगा, मुझे मनाने के लिए आएगा, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे सभी पत्रकार भाई कम से कम एक पत्रकार से बात करें, एक लोगों को जोड़ें, लोगों को बताएं, लोगों को उद्देश्य बताएं, और फिर अगर इस तरीके से काम करेंगे तो एक दिन हम कामयाब भी। बहुत सही है, बिल्कुल सही है। चंदन कठेरिया जी, बिल्कुल सर, आदेश सर। आपसे आप जीके देखते हैं, लेकिन जी साहब, आपसे इस अपेक्षा से प्रश्न किया गया है, आप जीके भी बताएंगे, कुछ जनरल नॉलेज भी, कि कैसे लोगों को जोड़ा जाए। आवाज नहीं आई चंदन जी? सर बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि हमारे सारे भाई एकत्रित हो जाएं और कुछ हमारे भाई ऐसे भी हैं जिनको प्रेस
के बारे में जानकारी नहीं है, मीडिया से संबंधित कुछ जानकारियां हैं वो नहीं है, तो हम स्वयं चाहेंगे अपने सिद्धार्थ जी से ये एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हम सब मिल करके अपने उन भाइयों को इस चीज का महत्व भी बताएंगे, क्लासेस भी चालू करेंगे। तो वहाँ जानकारी तो आप बढ़िया दे सकेंगे, आपका ज्यादा प्रभाव रहेगा हमारे सबसे। अरे दीक्षित जी, आप और हम कोई अलग थोड़ा ना है, आप हमारे बहुत ही सीनियर और वरिष्ठ हैं, आप जो सिखाएंगे वो ज्यादा बेहतर होगा ना सर। सिखाना के बताना अलग बात है, लेकिन इस अपने परिवार की तरफ, संगठन की तरफ, अपनी समस्याओं की तरफ मोटिवेटर आप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, जो आपके स्थानीय पड़ेंगे वहाँ। बिल्कुल सर, हम कोशिश भी करेंगे और हमारा प्रयास भी यही है। 26 जनवरी को इस बात को लेकर के हमने इलेक्ट्रॉनिक प्रेस क्लब में अपनी बात भी रखी थी और अपने इस ऐप को भी लोगों को शेयर भी किया और वो सब एग्री भी है। बस हमको आज जाना था, किसी कारण मैं जा नहीं पाया क्योंकि थोड़ा सा चुनाव का माहौल है, चुनाव के चक्कर में नहीं जा पाए। चैनल का प्रेशर भी रहता है, आप तो जानते हैं कि नेशनल चैनल में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जी जी। अब कल मैं उन लोगों के पास जाऊंगा सर और बातचीत भी करूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरि भूषण जी, बिहार प्रदेश। अभिवादन अभिवादन। आप बताएं, आप बिहार में क्या घटा और बढ़ा? घटा बढ़ा जैसे अपनी संगठन के बारे में बता सकते हैं कि 4-5 लोगों को जोड़ पाए हैं, 4-5 लोग जुड़े हैं आज। और हम तो कल भी आपको बताए थे कि हमारी कोशिश है कि हमारे टारगेट जो फिक्स किए हुए हैं 15 से 16 तारीख में 50 से 60 जो है तो सदस्य को जोड़ लेना है, पत्रकार भाइयों को। और इंडिविजुअली जो है तो जितने भी लोग हमारे बैचमेट हैं जो बीएम के साथ में किए हुए अलग अलग क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे हैं, उनसे भी हम बात कर रहे हैं। जो लोग हमारे एमजीएम के बैचमेट हैं उनके साथ भी बातचीत कर रहे हैं और लगभग पॉजिटिव भी चल रहा है। सब लोग जुड़ेंगे और जुड़ना स्थापित कर चुके हैं वो लोग। जी। तो जितने लोग जुड़ रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कितने जो ये संगठन है, संगठन के प्रति लोगों की क्या रवैया है, क्या सुझाव है, जो हम लोग कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, लोगों की क्या चर्चा है? लोगों में सकारात्मक सोच है सर, जी उत्साहित है लोग जी। और लोग चाह रहे थे कि कुछ ऐसा संगठन बने जिसमें कि पत्रकारों के हित के बारे में सोचा जाए, जिसको एक नेशनल लेवल तक पहुंचा करके इसको एक संविधान का रूप जो है तो दिया जाए। जी। उसके लिए जो है तो सारे क्या कि एक मंच तैयार नहीं हो पा रहा था। जी। मुझसे तो सभी थे लेकिन एक मंच तैयार नहीं हो पा रहा था। जी। और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद एक मंच तैयार हुआ है और लोग उत्साहित है और लोग इसमें जुड़ना स्टार्ट कर चुके हैं और लोग जुड़ेंगे। जी। माने लोगों के अंदर एक उत्साह है कि एक नया मंच मिला है, एक सही मंच दिशा में काम कर रहा है। एक बड़ी उपलब्धि है और मैं सभी पत्रकार भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि जितने हमारे पत्रकार भाई हैं, ये अपने-अपने जिले से कम 20-20 लोगों के 25-25 लोगों के नाम भेजें, जिससे हम लोग उनसे बात किया जाए क्योंकि अब हम बात करने के लिए लोगों को जोड़ने के लिए भी बात किया जाए और लोगों को एक मंच पर लाने का काम किया जाए। आप लोग तो बात करेंगे ही। कल कहा गया था कि लोगों को बात किया जाए, यहाँ से फ़ोन पर भी बात किया जाए। तो हम सोचते हैं कि उनको पहली तारीख से मैंने यहाँ पर एक लड़की रख दिया हूँ जो सुबह 10 बजे से 5 बजे तक केवल रिपोर्टरों से बात करेगी। हमारे पत्रकार अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद के विषय में बताएगी और उनकी समस्या आएगी तुरंत वो संबंधित अधिकारियों से बात करेगी। इस तरीके से मैंने पूरे टीम को तैयार करना चाहा। टीम तो बात करेगी मगर यहाँ पर एक लड़की मैंने स्पेशल रख दिया केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद के लिए और वो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद के लोगों को बताएगी, जोड़ने का काम करेगी और संगठन के विषय में पूरी जानकारी देती रहेगी। तो इसे और किस तरीके से बेहतर बनाया जा सके, इस पर सुझाव। कनेक्टिविटी रहता है और संगठन की तरफ से एक फोन जाता है तो उससे ज्यादा जो है तो प्रभावी रहेगा ये। नहीं बात कर ही रहे हैं, उसके बाद फिर संगठन की तरफ से भी यदि फोन जाता है तो एक और भी जो है तो सकारात्मकता जो है तो उन लोगों में आएगी।
जी, आपने कल रखा था तो कल मैंने उस पर चर्चा किया, तो वो लड़की पहली तारीख से और लगभग वो बात करना शुरू कर देगी। हमने बताया, हमने कहा बेटा काम करना है, और वो लड़की, मैंने लड़की को रखा हूँ केवल संगठन के विषय में पूरा वो खाका तैयार करके और लोगों को देगी, बताएगी, जिनको जोड़ना है, हटाना है, रखना है, तो पूरी वो खाका तैयार करेगी। अच्छा, एक चीज और सर समझना था हमको। जी जैसे एक प्रिंट मीडिया हो गया, जी डिजिटल मीडिया हो गया, तो जी क्या इसमें मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जो पत्रकार हैं, जी क्या क्या उनको भी इसमें जोड़ा जा सकता है? किसी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, चाहे प्रिंट मीडिया का हो, चाहे पोर्टल चैनल का हो, चाहे वो वेबसाइट का हो, कोई भी पत्रकार हो, किसी भी साइट का हो, वो सारे लोग जोड़े जाएंगे। ठीक है सर, क्योंकि आज की डेट में क्या कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि फ्रीलांस जो है जो अपना रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल बनाकर कर रहे हैं, कुछ लोग जो है जो वेबसाइट पर से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो वही एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, तो मुझे एक बार मीटिंग के समय पूछ लेंगे कि क्या उनको भी जो है तुम जोड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, चाहे प्रिंट मीडिया के हों, चाहे सोशल मीडिया के हों, चाहे वो वेबसाइट के हों, माने किसी भी चैनल के हों, वो काम तो पत्रकारिता जगत का काम कर रहे हैं, वो काम तो हमारा ही कर रहे हैं, काम तो वो मीडिया जगत के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे जो भी बंदे हैं, वो सभी के सभी बंदे पत्रकारिता जगत से जुड़े, और वो लगातार पत्रकारों के सुख दुख में साथ करने के लिए बात कर रहे हैं। जी, तो उसमें हमें हमें उन्हीं पत्रकारों को जोड़ना है जो जो हमारे साथ लगे हुए हैं, चाहे वो प्रिंट के हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक के हों, चाहे सोशल मीडिया के हों, बशर्ते वो पत्रकार। क्योंकि हमने इसलिए निर्णय लिया हूं, क्योंकि सरकार, जब हम अभी पत्रकारिता जगत में बात करेंगे, तो सरकार चाहती है कि हमें इतने भागों में दे कि हम एक जगह हो ही ना पाए, क्योंकि वो भी कहेगा तो पोर्टल के हैं, कोई कहेगा ये सोशल के हैं, कोई कहेगा ये अखबार के हैं, कोई कुछ कहेगा, मगर हमें एक ही चीज ध्यान देना है, चाहे वो अखबार का हो, चाहे पोर्टल का हो, चाहे सोशल का हो, चाहे टोटल का हो, वो केवल पत्रकार हमारा भाई है और हमारा वो मीडिया कर्मी है, हम उसके साथ रहना चाहते। कैसा आपका सोच? तो सभी लोगों को मीडिया जगत में एक साथ जोड़ने के काम करेंगे। और दूसरी बात, हमारे जो पोर्टल का अखबार है, भाई हमारे बहुत सारे पोर्टल चैनल बना रहे हैं, जो अपना अखबार रजिस्टर्ड नहीं है, पोर्टल चैनल बनाए हैं, और उनको पोर्टल तो सरकारें दे रही है, वेबसाइट दे रही, सरकारें उपलब्ध करा रही, पैसा तो सरकार यहां जा रहा है, बंद कर दे, बैन लगा दे। तो सरकार का कहीं ना कहीं हमारे चैनलों को बढ़ावा देने का है, या फिर उन्हें पोर्टल कह करके उनका शोषण करने का है। इसलिए हम उन सभी लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, चाहे वो पोर्टल के हों, पोर्टल चला रहे हैं, वो सारे लोग तेजी से रजिस्टर्ड है। देखिए, आप जो ये उद्योग आधार से रजिस्टर्ड हैं, ये मान्य नहीं है, मान्य ये नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा उद्योग आधार, तो उद्योग तो लगाए नहीं, चैनल तो एक उद्योग नहीं है, चैनल में कोई उद्योग नहीं है। आपने उद्योग कर लिया तो उद्योग कोई चैनल नहीं है भैया। सर जी, नमस्कार। तो चैनल में जब उद्योग नहीं है, तो इसके लिए आपका पास दो विभाग पहले से तैनात हैं, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय विभाग है, वो अलग, और उसके लिए बकायदा व्यवस्था है, उस आप रजिस्ट्रेशन करा करके ही बाध्य मान्य होंगे। जैसे आप हेलीकॉप्टर से जाना चाह रहे हैं, जहाज से जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्लेन का टिकट लेना पड़ेगा। आप ट्रेन का टिकट लेंगे तो आप प्लेन में बैठेंगे तो वो टिकट अमान्य होगा। और रही बात, वो अब लोग क्या कर रहे हैं, गए जो 1900, 1800, 1500 रुपए पड़ते हैं और उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया और वो पोर्टल चैनल चलाने लगे। वो रजिस्ट्रेशन नहीं, वो उद्योग है। अपने घर में न्यूज बनाइए,
न्यूज कवरेज करने का पावर नहीं है उसमें, मगर सरकार के पास कोई गाइडलाइन न होने के कारण आपको रोक भी नहीं पा रही है। जैसे आपने देखा होगा कि बैटरी वाले रिक्शा हैं, इनका कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता था, अब तो कर रजिस्ट्रेशन नंबर देने लगे, क्योंकि इसमें सरकार के पास कोई नीति नहीं थी। और जब नीति आ जाएगी तो आप सिस्टम पे आ जाएंगे। तो हमारे साथ पोर्टल वाले हों चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वाले हों, अगर आपको इसका मान्य नहीं है तो देते क्यों हो? तो हम इनकी भी लड़ाई लड़ेंगे। वो सभी हमारे पत्रकार भाई हैं, हमारे बिरादरी के हैं, हमारे साथी हैं, और हम सभी की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे कोई छोटा बड़ा पत्रकार नहीं होता। जी।